हाँ देखिए स्टूडेंट, पिछला वीडियो कुछ कहाँ से कट गया था, उसके आगे से आप लोग समझिए। गा नंबर में जो प्रश्न नंबर 2 का गा नंबर है, हमने आपको पहले बताया था। देखिए हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें जगह ज़्यादा लगती है। हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं और उनके आंसर आपको समझाते जा रहे हैं। आप क्वेश्चन अपना नोट करते जाइएगा या सुनकर ध्यान से लिखते चलिएगा। फिर इसके बाद जहाँ पर आपको लगे लिखना वहाँ पर अपने वीडियो को रोक लीजिए। इसके बाद आप लोग लिखते जाइएगा और समझते जाइए। देखिए तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का गा नंबर है, इसमें जैसे लिखा है ससंजन एवं असंजन बल में भिन्नता बताइए। यानी ससंजन बल किसे कहते हैं और असंजन बल किसे कहते हैं। ससंजन बल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोहेरेंसिव फोर्स और असंजन बल को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। सबसे पहले समझना है कोहेरेंसिव फोर्स ये क्या होता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को, लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को, देखिए जैसे लोहा होता है, चांदी होता है, सोना होता है, कोई भी चीज हो वो एक दूसरे को आपस में चिपका के रखती है। चिपका के रखती है तो उनके अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसको बोलते हैं हम ससंजन बल बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद असंजन बल एडहेसिव फोर्स कि भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजन बल कहते हैं। अब भिन्न भिन्न पदार्थों का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आप लोग सुबह पानी से नहाते हैं। अब पानी से नहाने के बाद अगर हम तौलिए से उसको पानी को पोंछे नहीं तो हमारे शरीर पर पानी चिपका रहेगा। ठीक है, पानी चिपका रहेगा तो हमारे शरीर और उस पानी इन दोनों के बीच में असंजन बल कार्य करता है। ठीक, पानी एक अलग पदार्थ है और हमारा शरीर एक अलग पदार्थ है, दोनों के बीच असंजन बल कार्य करता है जिसके कारण से पानी वो हमसे चिपका हुआ है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं असंजन बल। अब देखिए अंगा नंबर वो ये गा नंबर क्वेश्चन हो गया। इसके बाद घा नंबर क्वेश्चन देखिए। घा नंबर क्वेश्चन में लिखा है मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। अब देखिए मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है। दो या दो से अधिक होने चाहिए कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से मिश्रण बनता है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं होता है कि मिश्रण बनाते समय हमें सबका रेशियो एकदम या अनुपात जो वो निश्चित हो। ठीक है, जैसे हमें शरबत बनाना है तो हमें ये कोई जरूरी नहीं है कि हम जब शरबत बनाएंगे तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ही शक्कर डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हैं। हमारी इच्छा के ऊपर है, हम 1 चम्मच के हम 5 चम्मच डाल दें, हमें आधा चम्मच डालना है कि हम कितना मीठा पीते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। और जबकि यौगिक में क्या होता है, निश्चित अनुपात होना चाहिए। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों को तो मिलाया जाता है, ठीक है, लेकिन उनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। फिर इसमें मर्जी नहीं चलेगी। जैसे कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें कार्बन के 1 अणु है तो ऑक्सीजन के 2, कहने का मतलब कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसी से मिलकर ही कार्बन बनेगा। अगर ऑक्सीजन के 3 परमाणु कर देंगे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, फिर कोई नया पदार्थ बन जाएगा। इसी प्रकार से जैसे पीतल बनाया जाता है तो पीतल में क्या होता है, तांबा और जस्ते को मिलाया जाता है। तांबा और जस्ते का अनुपात होता है वो निश्चित होता है, ये मर्जी के ऊपर नहीं, चाहे जितना तांबा मिला दो चाहे जितना जस्ता मिला दो। ठीक है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो पीतल बन जाता है। ठीक, तो ये गा नंबर क्वेश्चन हो गया घा नंबर का। इसके बाद देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन। अंगा नंबर क्वेश्चन में 1 मिनट हम बोल रहे हैं आपको। इसमें लिखा है कि अगर आप अपनी अंगुली को पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो कुछ पानी अंगुली पर लगा रह जाता है, यह क्यों होता है। कि आपने देखा होगा कि अगर हम अपनी हाथ को पानी में डुबोएं तो उंगलियों में पानी छप जाता है। ये क्यों छप जाता है, आसंजन बल के कारण छप जाता है। ये अभी आपने सुना होगा, ये पढ़ाया हमने, आसंजन बल के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है H2 और 2H में क्या अंतर है। H2 और 2H, देखिए जो H2 है वो हाइड्रोजन का एक अणु है। H2 हाइड्रोजन का एक अणु है और जबकि जो 2H है, H के आगे 2 है तो 2H है हाइड्रोजन के 2 परमाणु को प्रदर्शित करता है। ये 2 परमाणु है। H2 हाइड्रोजन का एक अणु है और 2H हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमसे फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने के लिए कहा गया है। हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, यहाँ पर हमने आंसर लिख दिए हैं, आप ध्यान सुनते जाइए। प्रश्न नंबर 3 का जैसे का नंबर है, इसमें लिखा हुआ है तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता हो। मतलब तत्व केवल एक ही प्रकार के से बना होता है, तो इसमें हमें भरना है परमाणु बनना है। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। दूसरा है कम से कम तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है, तो कम से कम 2 तत्वों के संयोजन से यौगिक बनता है। तीसरा है, अब देखिए जो तीसरा नंबर है गा नंबर, इसमें लिखा है यौगिक के गुण उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों से होते हैं। तो यौगिक के गुण उसमें तत्वों के गुणों से उसमें उपस्थित तत्वों के गुणों से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। इसके बाद घ नंबर,
लिखा है कि गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान होता है। तो गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है। आपने देखा होगा, हम घर पे अगरबत्ती जलाएंगे, अगरबत्ती का जो धुआं है वो पूरे कमरे में फैल जाएगा, यानी उनको अणुओं के बीच आकर्षण बल कम है, तभी तो वो फैल रहे हैं। अगर आकर्षण बल ज्यादा होता तो वो धुआं उड़ ही नहीं पाता, अगरबत्ती के पास चिपका रहता। ठीक है, अब देखिए अगला है कि जल एक है, तो जल क्या है, यौगिक है, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के एक, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है जल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए सही और गलत इसमें बताना है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है सही और गलत, ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे का नंबर है कि पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ये कैसा रहेगा, सही रहेगा। कोई पदार्थ है और ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में ही पाया जाता है। तत्व भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये गलत है। तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के तो परमाणु जो होते हैं वो तो यौगिक होता है, तत्व में तो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। ठीक, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। ये गलत है कि भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजन बल कहा जाता है, उल्टा बोल दिया, इसलिए गलत है। 11 नंबर लिखा है नींबू का शरबत एक समांगी मिश्रण है, ये सही है। नींबू का शरबत एक समांगी मिश्रण है कि नींबू का शरबत अगर हम बनाएंगे पानी और पानी में नींबू मिला दिया, शक्कर मिला दी, तो फिर इसके बाद जितना नींबू का रस मिलाया हम उसको वापस नहीं कर सकते हैं। समांगी मिश्रण यही तो होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिलाए गए पदार्थों को देखा ना जा सके या अलग अलग ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, समांगी मिश्रण। और जिसमें मिलाए गए मिश्रण पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है या अलग किया जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब नींबू का शरबत है तो पानी लिया, शक्कर मिला दी, नींबू मिला दिया, अब नींबू का जब रस उसमें घुल गया तो अलग से दिखाई नहीं देगा, इसलिए कैसा रहेगा, समांगी मिश्रण रहेगा, इसलिए ये वाला सही रहेगा। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, ये सही है कि दो अणु जब जुड़ते हैं तो उनके बीच जो, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, मान लीजिए कोई डिब्बा है, ये चौक है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अणु रहेंगे, और जब छोटे छोटे अणु रहते हैं तो उनके बीच में थोड़ा थोड़ा ये जगह, जैसे आप देख रहे हैं ये जगह छूट गई, ये जो जगह छूट गई है इस जगह को हम बोलते हैं अंतरावकाश। क्या बोलते हैं, अंतरावकाश। तो अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, तो ये एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो 11 नंबर ये, जैसे ये हो गया कि अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये 11 नंबर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अणुओं के मध्य रिक्त स्थान को अंतरावकाश कहते हैं, तो ये करेक्ट है। फिर इसके बाद 4 नंबर है यौगिक को उनके अवयवी तत्वों में तोड़ा नहीं जा सकता। यौगिक को उनके अवयवी तत्वों में तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये करेक्ट है कि यौगिक है तो उसमें जो अनुपात तत्व होते हैं वो निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, इसके बाद 4 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाल्टन ने सभी संकेतों को वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया, ये एकदम करेक्ट है कि डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे तो उन्होंने प्रत्येक तत्व और उसके संकेत को वृत्ताकार रखने का ही सुझाव दिया था। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारा ब्रैकेट में Hg लिखा है, पारा के संकेत क्योंकि Hg होता है, इसका लैटिन नाम हाइड्रागेरियम नहीं है, तो पारा इसका संकेत होता है Hg, इसका नाम हाइड्रागेरियम होता है, लैटिन नाम जो है इसका हाइड्रागेरियम होता है, प्रश्न में कह रहा है नहीं है, इसलिए कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में लगा हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है, ये करेक्ट है। हाइड्रोजन की परमाणुकता यानी हाइड्रोजन में 2 परमाणु पाए जाते हैं, सूत्र पढ़ा होगा हाइड्रोजन का H2, H में 2 परमाणु होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 है। इसके बाद अगला नंबर है, इसमें लिखा है रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ नए परमाणु जुड़ जाते हैं, ये रहेगा गलत कि रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो नए परमाणु जोड़ते हैं और ना ही नए परमाणु घटते हैं, दोनों तरफ का बैलेंस बराबर होता है। यह अभी आपने पढ़ा है संतुलित समीकरण। देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो CO2, इस तरफ कार्बन के एक अणु है तो इस तरफ भी एक रहेगा, इसमें ऑक्सीजन के मतलब कार्बन के एक परमाणु तो इस तरफ भी कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु तो इसमें भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसमें नए पदार्थ, नए कहने का मतलब है कि ना तो उसमें नए परमाणु जोड़ते हैं और ना ही नए परमाणु घटते हैं। ठीक है, जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, दोनों तरफ का जो समीकरण रहेगा वो तो बैलेंस रहेगा, उसी को बोला जाता है संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। थैंक यू सो मच। और हमारी आपसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स।